तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि डीसी जनरेटर किस प्रकार से वर्किंग करता है, मतलब किस प्रकार से वर्क होता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि उसका मोशन कैसा होता है, फ्लक्स किस प्रकार से कट करते हैं और कंडक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है। तो हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली देखेंगे डीसी जनरेटर क्या है। तो डीसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, वो मैकेनिकल फोर्स से इलेक्ट्रिकल फोर्स में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल फोर्स माने कोई भी मूवमेंट हो या पानी का फ्लो हो, और पानी का फ्लो एक रोटर को घुमा रहा है और उससे आपको बिजली मिलती है। तो इस प्रकार से आप उसका ये कर सकते हो, मतलब उससे जनरेटर बोल के काम करवा सकते हो। तो सीधे सीधे ये बताना चाहता हूँ कि डीसी जनरेटर किस प्रकार से वर्क होता है। तो उसमें मैं पहले उसका डायग्राम बना के दिखा दूँ। ठीक है, उसका मैं ये बताता हूँ उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका प्रिंसिपल या ऑपरेशन कैसा होता है। तो देखिए, प्रिंसिपल ये है कि वो फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे आपको मालूम रहेगा, फैराडे सेकंड लॉ से वो डीसी जनरेटर मतलब तैयार हुआ है। फैराडे ने डीसी जनरेटर बनाया है। तो उसमें फैराडे ने ये कहा है कि जब आप कंडक्टर और कॉइल, जब आप कंडक्टर और नहीं तो कॉइल आप जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, जब आप कंडक्टर को घुमाएंगे तभी फ्लक्स कट करेंगे और आपकी फील्ड वाइंडिंग, आपके आर्मेचर वाइंडिंग में करंट पैदा होगा। तो उससे क्या होगा कि आपको करंट मिलेगा आउटपुट। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। ये आपका मैग्नेट, तो मैग्नेट में फोर्स समझो ऐसा है, इस प्रकार से। और ये आपने कंडक्टर इस प्रकार से रखा, हाँ। और कंडक्टर आप जब इस प्रकार से रखेंगे और आप यहाँ पर इसको ब्रश कनेक्ट कर देंगे, ब्रश, ये आपने ब्रश कनेक्ट किया और आप यहाँ पर एक लैंप कनेक्ट कीजिएगा। जब आप इसको घुमाएंगे इस प्रकार से, ये मैग्नेटिक जो ये है फोर्स है, फोर्स के बीच में जब आप कंडक्टर रखेंगे, जब फिर आप कंडक्टर जब घुमाएंगे तभी ये मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कट होगा। और कट होने के बाद आपके इस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होने के बाद आपको आउटपुट करंट मिलेगा और आपका आउटपुट ऐसा होगा, मतलब करंट इस दिशा में फ्लो होगा। और इस साइड से आप ब्रश के थ्रू आप करंट कलेक्ट कर सकते हैं, तभी आपका लैंप ऑपरेट होएगा। तो ये हो गया जनरेटर का। यहाँ पर आप पोल लगा सकते हैं एन एस बोल के, नहीं तो आप फील्ड वाइंडिंग भी लगा सकते हैं। फील्ड वाइंडिंग ऐसा होगा, इस प्रकार, इधर एक वाइंडिंग, इधर एक वाइंडिंग, फिर आप ये एन समझ के कंसिडर होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, फिर आप इसके बीच में कंडक्टर वगैरह लगा के आप इसको जनरेटर बोल के यूज कर सकते हो। और उसमें फैराडे ने ये भी कहा, फैराडे ने इसका खोज किया है डीसी जनरेटर का, और डीसी मोटर का भी किया है। फिर मैं आपको डीसी मोटर अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप डीसी जनरेटर अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि फैराडे राइट हैंड रूल आप डीसी जनरेटर बोल के आप यूज कर सकते। फैराडे सेकेंड हैंड रूल माने ये देखिए ऐसा रहता है। फैराडे, सॉरी ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये मोटर के लिए हो गया। जनरेटर के लिए ऐसा होगा, ये राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम हाथ ऐसे पकड़ेंगे इस प्रकार से।
तो ये जो तीनों आपको ये उंगलियां दिख रहे हैं, तो आप तीनों एक में से इक्वली परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाला फिंगर इससे 90 डिग्री होगा, ये वाला फिंगर इससे 90 डिग्री होगा, ये वाला फिंगर इससे 90 डिग्री होगा, और ये वाला फिंगर इससे और दोनों से 90 डिग्री होगा, मतलब इक्वली परपेंडिकुलर होना चाहिए तीनों। और जब आप इस प्रकार से फिंगर पकड़े, ये हो गया आपका मिडल फिंगर, सॉरी ये आपका थंब होगा, ये आपका थंब होगा, ये आपका फोर्थ फिंगर या फर्स्ट फिंगर होगा, और ये आपका मिडल फिंगर होगा। और इसका डायरेक्शन होता है ये आपका कंडक्टर। ये आपका कंडक्टर ये ऐसा होगा, मतलब ये आपका कंडक्टर समझो। ये आप कंडक्टर ऐसा ऊपर की दिशा में रखे ऐसा, मतलब इसका एरो ऐसा है। और ये फोर्थ फिंगर क्या दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगा आपका, ये मैग्नेटिक का फील्ड का डायरेक्शन होगा। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये आपका पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या ऐसा होगा। ये हो गया फोर्थ फिंगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। और ये थंब माने इस कंडक्टर आप ऐसा रखे हो, मतलब सीधा रखे। और मिडल फिंगर क्या शो करता है कि वो जनरेटेड ईएमएफ शोज करता है, मतलब मिडल फिंगर के डायरेक्शन इस प्रकार से होगा, मतलब उसका डायरेक्शन ऐसा। ये जब आपका मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होगा और आपका कंडक्टर ऐसा होगा, और जब आप घुमाएंगे इसको, तभी आपका ईएमएफ जनरेट हुआ वो इस साइड फ्लो होगा, मतलब आपका करंट इस साइड फ्लो होगा, जनरेट किया हुआ करंट। तो इस प्रकार से आपको ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप डीसी जनरेटर बोल के आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपको मैं मेरा एक दूसरा वीडियो है, उसके अंदर में डीसी मोटर किस प्रकार से वर्क होता है मैंने वो बताया है, तो आप प्लीज उसको जाके चेक कीजिएगा और दोनों का आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। और मैं और एक बात बता दूं कि डीसी मोटर का अलग टाइप रहते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड में सेल्फ एक्साइटेड में 3 होते हैं, एक शंट डीसी मोटर, एक सीरीज डीसी मोटर, एक डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड में और 2 होते हैं, एक होता है लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मोटर, दूसरा होता है शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड मोटर। इस प्रकार से डीसी मोटर का अलग अलग टाइप्स है और उसका एप्लीकेशन भी अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से डीसी मोटर हो गया, मैं अभी बताया वो मोटर हो गया। और जनरेटर में ऐसे प्रकार होते हैं, और वो भी सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, मोटर, या ऐसा प्रकार से जनरेटर या मोटर होता है। हर एक का एप्लीकेशन अलग अलग होता है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा।